नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक खूबसूरत लोकेशन आपको दिखाने आए हैं। और एक शेर मन में आ रहा था कि ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ना बोलूं सच तो कैसा आईना हूं मैं, ना बोलूं सच तो कैसा आईना हूं मैं, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। और ये सच्चाई है कि अगर आप सच नहीं बोलते तो फिर आप किस चीज के लिए बने हैं, आईना किस चीज का है अगर वो सच ही नहीं बोल रहा। अगर सच बोल रहा है तो फिर जो सामने वाले को हजम नहीं होता वो सच, और वो आईने को ही तोड़ देता है और चकनाचूर हो जाता है। ये आज के हालात में है। और हमने देखा है एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, तो वो कहते थे कि मैं सच बोलता हूं और सच की कीमत देनी पड़ती है। और आजकल वो भी बेचारे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो पे कर रहे हैं प्राइस सच बोलने की, लेकिन जो सच सुनने वाले हैं आज भी उनको व्यू कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर हैं वो लाखों में हैं। और उनको जो कंपनसेशन है सच बोलने की, जो अच्छे लोगों के द्वारा आज भी दी जा रही है। तो हमारा भी विश्वास है कि सच बोलने वालों की जीत आखिर में हो ही जाती है। तो किसी ने भगवान से पूछा, कृष्ण भगवान जी से, कि मैं भगवान सच की जीत होती है या झूठ की जीत होती है। तो भगवान कृष्ण जी कहा कि पहले तो झूठ ही जीतता है, और इतना जोर से जीतता है कि सबको ये वहम हो जाता है कि सच की हार हो जाएगी और झूठ की ही जीत होगी। पर अंत में फिर भगवान की जो कृपा है वो रंग लाती है और झूठ की हार होती है और सच की जीत होती है। तभी कहते हैं सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है। तो चलिए एक सच से शुरू करते हैं। सच ये है कि पहाड़ है, सच है बिल्कुल। जो धान लगा है सच है, पेड़ पौधे सच हैं। और ये जो वैली है चारों तरफ हल्की नीम पहाड़ियां जिसको बोलते हैं वो है, और बीच में ये जो प्लेन एरिया है इसको वैली कहते हैं। तो ये वैली है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर आता है और जिसकी तहसील है कालका। और जब हम चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाते हैं तो बीच में टोल आता है, और उस टोल के आगे आपको राइट हैंड साइड पे चोखी ढानी एक रिजॉर्ट है, अम्यूजमेंट पार्क है, और लोग बहुत आते हैं वहां पे। उसके साथ में डीएलएफ है, ट्राइडेंट है, और उसी के साथ से अंदर आओगे तो 5-6 किलोमीटर के बाद आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो बड़ा पीसफुल एरिया है। पीछे आपने देखा कि एक फार्म हाउस की शेप में यहाँ बना हुआ है, और ये बीच में एक पगडंडी जिसको पक्का करके अब बनाया जा रहा है, लाइटें लगा दी गई हैं ताकि इसको और ब्यूटीफाई किया जाए। तो यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं अमरूद के, लीची के, चीकू के, संतरे के, काफी यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं और साथ में फसल भी हो रही है। तो ये टोटल जो लैंड है ये हरियाणा की है, और हरियाणा के उस छोटे से खूबसूरत इलाके की है जो हरियाणा के हिस्से में। तो अब बहुत से लोग चाहते हैं कि जी हम हरियाणा की तरफ या हिल्स की तरफ, हिमाचल के साथ जो इलाके के अंदर कुछ छोटी मोटी अपने फार्म हाउस के लिए ज़मीन लें। तो ये जो इलाका है ये हरियाणा का है, और हरियाणा के इलाके के अंदर अगर इस इलाके के अंदर अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो आपको कम से कम 4 बीघा 16 बिस्वा आपके पास ज़मीन होनी चाहिए खरीदने के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो तो 4 बीघा 16 बिस्वा। अब इस इलाके में सबके पास इतनी ज़मीन नहीं है और ज़मीन का रेट महंगा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने एक आप समझिए कि प्रोसेस निकाल दिया है, एक रास्ता निकाल दिया है कि भाई अगर छोटी ज़मीन लेनी है तो कम से कम 1 बीघा 5 बिस्वा आपको लेनी पड़ेगी, तो आपको परमिशन मिलेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और वो परमिशन साथ में लगेगी तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी।
अब 1 बीघा 5 बिस्वे अराउंड 1200 गज के आसपास आपका ये जमीन होनी चाहिए, क्योंकि एक जो बीघा होता है वो 1000 गज का होता है और जो बिस्वा है वो 50 गज का होता है, और 5 बिस्वा 250 गज हो गया, और 1000 यानी कि 1250 गज जगह आपको चाहिए होगी। तो वो विद परमिशन आपको रजिस्ट्री मिलती है, परमिशन की कॉपी है कि आप इस 1 बीघा 5 बिस्वा पे अपना घर बनाना चाहते हैं, उसकी परमिशन आपको मिलेगी, तो वो आप ले सकते हैं। और इस इलाके के अंदर ये जो ज़मीन है ये प्राइम लोकेशन कह सकते हैं, बिल्कुल रोड के ऊपर इसका फ्रंट है, और बीच में अगर इसको डिवाइड कर दें टोटल 28 बीघा ये ज़मीन है। इसमें से मिनिमम 14 बीघा आप ले सकते हैं, उससे कम आप ये ज़मीन में से हिस्सा नहीं ले सकते। 2 ही हिस्से हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 14 बीघा 1 बीघे का यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 50 लाख डिमांड है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो जाती है, और कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे 35 में मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा रोड से नीचे की तरफ होती है। तो ये प्राइम लोकेशन है। प्राइम आप समझ लीजिए अगर 50 में मिल रही है तो कैटेगरी बी की आपको 45 में मिल जाएगी। कैटेगरी सी वाली ज़मीन जो होगी लोकेशन के हिसाब से, बाकी तो सेम फर्टिलिटी तो सेम होती है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से मैं कैटेगरी बना रहा हूँ। तो कैटेगरी ये जो प्राइम बिल्कुल लोकेशन है वो आपको 50 लाख पर बीघा, और जो उससे छोटे वाली है वो 45, उससे फिर पीछे वाली जो है वो आपको 35 लाख। तो ये यहाँ पे एवरेज प्राइस है। अगर आप इस प्राइस के अंदर और भी ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इसी नंबर पे कॉल करने के बाद आपको लोकेशन शेयर कर दी जाएगी और आप यहाँ पे आओगे। हमारी टीम आपको यहाँ पे और सारी ऑप्शन भी दिखाएगी, सस्ती महंगी सारी ही, और फिर उसके बाद आप इस ज़मीन को बाय कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन नहीं होता है, ये आपको कैश ट्रांजेक्शन करनी है, और यहाँ पे 40 लाख रुपया एकड़ का रेट चलता है। मिनिमम सर्कल रेट ये है, इतनी पेमेंट आपको वाइट में करनी ही पड़ेगी, बाकी पैसा जो है वो तरीका सब आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपने को आइडिया के लिए बता दिया, और लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, और हैपनिंग प्लेसेस जो मैंने कहा DLF है, अमरावती है, जहाँ पे करोड़ करोड़ रुपए का 150 गज का फ्लैट आता है, उसी के ये पास में है। तो अगर आपको नेचर पसंद है, अगर आपको ब्यूटी जो ये सीनिक ब्यूटी पसंद है, तो आप यहाँ पे उतने पैसों में, जितने में 150 गज का एक प्लॉट आएगा, इसके पास में ही उतने पैसों में भी आप यहाँ पे 1250 गज जगह लेकर उस पर अपना घर बनाकर पैसे बच जाएंगे। अगर आप हमें ऑर्डर दोगे बनाने का तो हम पैसे फिर भी बचा देंगे आपको उसमें से। तो चॉइस आपकी है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएँ, देखें और इसको फाइनल कर लें। और वो कहते हैं ना कि जो एक कह रहे थे कि जी आप हरियाणा में नहीं दिखाते, आप वो वाले फार्म हाउस नहीं दिखाते जहाँ पे हिल्स हैं, तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करे थे कि सर वहाँ पे भी दिखाया करो प्लीज़। तो आपका जो हुक्म है वो सारा आँखों पे सर, आपके हुक्म की तामील करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आपको दिखाने आए हैं, और आगे अब आपका काम है। हमने अपना काम कर दिया और शीशा फिलहाल हम बने हुए हैं, आगे भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है कि उसने आगे ज़िंदगी में क्या करवाना है, लेकिन फिलहाल जो सच बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहें, ऐसी हम दुआ, ऐसी अरदास करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।